गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने पढ़ा था क्लास 9th में एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले पढ़ा हमने एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और कल बताया था मैंने आपको कि जो मैकेनिकल एनर्जी है बॉडी की वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। आज स्टडी करना है हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने क्या बताया आपको कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो हम क्या है क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही इसे हम कभी खत्म कर सकते हैं। इसको केवल क्या किया जा सकता है, चेंज्ड या फिर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी आपकी, इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम की आइसोलेटेड सिस्टम की द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है बेटा आपका, जिसमें से हम ना तो कुछ डाल सके और ना ही उसमें से कुछ बाहर निकाल सके। तो उसमें जो वैल्यूज है, क्वांटिटी है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे कोई भी है वो। तो एनर्जी भी क्या रहेगी उस सिस्टम की आपकी कांस्टेंट रहेगी। थर्ड है फिर आपका द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट। अब है एग्जांपल लेते हैं इसका, अगर कोई बॉडी हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दी, तो वो बॉडी लाइट, ये मार्कर है, इसको मैंने ऊपर से छोड़ दिया यहां से, तो जब ये आपका ऊपर था तो ये मैक्सिमम हाइट पे था, जितनी पे भी हमने लिया, तो इसकी एनर्जी क्या थी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी थी टोटल। काइनेटिक कितनी थी यहाँ पे हमने पकड़ के रखा है, रेस्ट में है, तो काइनेटिक कितनी थी यहाँ पे इसकी 0 थी। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम, काइनेटिक क्या हो जाएगी 0। लेकिन जब बॉडी आपकी नीचे आएगी तो ग्राउंड से हाइट क्या होगी, कम होती जाएगी, और हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक क्या होगी उसकी बढ़ती जाएगी। यानी अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है देन its potential energy decreases while kinetic energy increases, उसकी पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। और अगर कोई बॉडी आपकी नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी काइनेटिक कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी उसकी। इसमें ले सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप, बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया फ्रॉम सर्टेन हाइट, फ्रॉम सर्टेन हाइट, देन its potential energy decreases while kinetic energy increases as move downwards। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी उसकी पोटेंशियल कम होती जाएगी और काइनेटिक क्या होगी, बढ़ती जाएगी। And when body is thrown upwards, अगर बॉडी को ऊपर फेंक देंगे then its potential energy increases while
काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज मूव अपवर्ड्स। फिर इसका आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट या फिर मैक्सिमम हाइट the potential energy of body will be maximum। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बॉडी की? मैक्सिमम होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। और मिनिमम कितनी होगी? आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे 0। सो एट हाईएस्ट पॉइंट या फिर मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है आपकी, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक कितनी होगी आपकी? 0। सो एट हाईएस्ट पॉइंट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी, the mechanical energy of body will be stored in the form of potential energy। सेकेंड है फिर आपका एट लोएस्ट पॉइंट और when body is just to touch the ground या फिर अर्थ सरफेस, the potential energy of body becomes 0। becomes 0 while kinetic energy becomes maximum। लोएस्ट पॉइंट पे बॉडी की लोएस्ट पॉइंट कौन सा? जब बॉडी जस्ट टच करने को होगी ग्राउंड को। लेट ये ग्राउंड आपका बॉडी ऊपर से नीचे आई, तो जैसे ही ये ग्राउंड को टच करेगी तो टच करते टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल कितनी होगी? 0। पोटेंशियल 0 क्यों हुई? क्योंकि ग्राउंड को टच कर लिया तो हाइट कितनी होगी? 0। अगर हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आएगी आपकी? 0 आएगी। सो एट द लोएस्ट पॉइंट the mechanical energy of body, the mechanical energy of body will be stored in the form of kinetic energy, will be stored in the form of काइनेटिक एनर्जी। तो ये था आपका अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है फिर आपका पावर। पावर क्या होती है? अब तक हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा हमें। अब आपका व्हाट इज पावर? पावर किसको कहते हैं? आपने सुना है बेटा, जब बल्ब लेके आते हैं या एलईडी लाइट लेके आते हैं
तो 10 वाट, 20 वाट, 100 वाट, 200 वाट, ऐसे सुना है आपने। तो जो वाट होता है वो क्या बताते हैं, पावर बताते हैं उसकी, किसी भी डिवाइस की, कि इसकी 100 वाट पावर है, 200 वाट है, 500 वाट है। तो एक्चुअल में पावर है क्या आपकी, व्हाट इज पावर, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं इसको। पावर क्या है, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। जिस रेट पे काम होगा, या फिर और द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। या फिर रेट की बजाय हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। उसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। एक सेकंड में या एक टाइम में जितना काम होगा या फिर जितनी एनर्जी खर्च होगी, कंज्यूम होगी, दैट इज कॉल्ड द पावर। यानी पावर किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, इट इज डिनोटेड बाय P एंड गिवन बाय H। और किसके इक्वल होती है आपकी, फॉर्मूला क्या है इसका आपका, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हो या खाली एनर्जी लिख देते हैं। समझना कैसे है इसको, लाइक 10 सेकंड में कितना काम किया हमने, 100 जूल, या किसी डिवाइस में, किसी मशीन ने 10 सेकंड में कितना काम किया, 100 जूल वर्क किया, या 100 जूल एनर्जी खर्च की उसने, तो एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी खर्च करेगी आप, 100/10। तो एक सेकंड में ये जितनी खर्च की 10 के इक्वल आ जाएगा। तो एक सेकंड में जो ये एनर्जी खर्च हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। जूल नीचे सेकंड आ जाएगा, या फिर इसको हम वाट लिख सकते हैं, WATT वाट। तो ये क्या आ गई आपकी, एक सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च हुई या जितना काम हुआ, दैट इज द पावर। ये पावर आ गई आपकी। अब यूनिट इसकी, इट्स SI यूनिट इज वाट, कैपिटल W से शो करते हैं। एक वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वर्क डन इक्वल 1 जूल, या इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूं पूरा, जूल, एंड टाइम इक्वल 1 सेकेंड। जब काम तो कितना हो, 1 जूल हो, और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड, देन तो पावर कितनी होगी आपकी, 1 वाट के बराबर होगी। तो 1 वाट किसके बराबर हो गया आपका, 1 वाट इक्वल, वर्क डन कितना है आपका, 1 जूल ले लिया हमने, तो वर्क की जगह 1 जूल आ गया, नीचे टाइम आपका 1 सेकेंड, तो 1 वाट किसके बराबर आ गया, 1 जूल पर सेकेंड। तो किसी डिवाइस की पावर को हम 1 वाट कब कहेंगे, या किसी मशीन की पावर 1 वाट कब होगी, जब वो 1 सेकंड में कितना काम करेगी, 1 जूल काम करेगी। यानी अगर कोई मशीन या डिवाइस 1 सेकंड में 1 जूल काम कर रहा है, तो उसकी पावर कितनी होगी आपकी, 1 वाट होगी।
इसको शो करेंगे हम। डेफिनेशन हेंस द पावर ऑफ ए डिवाइस और मशीन और एजेंट इज सेड टू बी ऑफ 1 watt when it does 1 joule work in 1 second। जब वो 1 सेकंड में कितना काम करेगी, 1 जूल, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। आपकी डिवाइस, मशीन, एजेंट लिया हमें। एजेंट में क्या आ गई, आपकी मशीन भी आ गई, डिवाइस भी आ गई, घोड़ा भी आ गया अगर वो बैलगाड़ी को खींच रहा है या छकड़े को खींच रहा है, बैल की भी एनर्जी पावर आ गई इसमें, आपकी सभी पावर आ गई। चाहे कोई वो आदमी काम कर रहा है, आदमी की पावर है, एनिमल की पावर है, या डिवाइस की या मशीन की, एजेंट में सभी आ जाएंगे आप। और यूनिट है पावर की आपकी कुछ, वन किलोवाट 1000 वाट के बराबर, 1 मेगावाट 10 लाख वाट के बराबर होगी। मेगा होता है आपका 10 लाख, 10 की पावर 6 से शो करेंगे, और किलो 1000 है, 10 की पावर 3 वाट हो जाएगा। और है आपकी 1 हॉर्स पावर, 1 HP कितना होता है ये आपका 746 वाट। घरों में जो पानी की मोटर आती है आपकी या सबमर्सिबल पंप होते हैं, उनकी पावर आपकी हॉर्स पावर में होती है। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी है आपकी 746 वाट है। तो आज हम यही करते हैं, खत्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थोड़ा बहुत रहता है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसे। थैंक यू।